Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class 4th. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, कौन सा चैप्टर हमने शुरू किया था। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो, हमने चैप्टर नंबर 13, आपकी जो EVS की बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 13 बीक्स एंड क्लोव्स पढ़ना शुरू किया था। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि जो बर्ड्स होती हैं उनमें बीक्स और क्लोव्स किस किस तरह के होते हैं। बीक्स का मतलब होता है चोंच और क्लोव्स का मतलब होता है पंजे। तो पिछली क्लास में हमने अभी तक जो बर्ड्स होती हैं उनमें किस किस टाइप्स की बीक्स होती है उनके बारे में पढ़ा है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, ताकि आपको भी समझने में आसानी रहेगी कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया और आज की क्लास में हम कहाँ से पढ़ेंगे। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बीक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीक्स यानी कि जो चोंच होते हैं वो कितनी कितनी तरह की होती है, किस किस टाइप्स की जो बीक्स होती है वो होती है। फर्स्ट था क्रशिंग बीक। क्रशिंग बीक यानी कि जो पीसने वाली चोंच हो, ऐसी चोंच जिसमें जो है ग्रेन्स और शीट्स को वो अच्छे से पीस दे। अब ये कौन कौन से बर्ड्स में होती है, जैसे कि स्पैरो है, क्रो है, हैन है, पिजन, जो क्या खाते हैं ग्रेन्स और शीट्स को फूड के तौर पर खाते हैं। सीड्स यानी कि बीज, ग्रेन्स यानी कि अनाज। तो शीट्स और ग्रेन्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं। तो उनको पीसने के लिए उनकी बीक कैसी होगी, थोड़ी शॉर्ट होगी और हार्ड होगी, क्योंकि हार्ड चीज को अगर पीसना है तो हार्ड ही चीज लगेगी। ठीक है, तो इनकी चोंच भी इसी तरह की होती है। किस किस में होगी क्रशिंग बीक, स्पैरो, पिजन, क्रो और हैन के अंदर। फिर सेकंड नंबर पर पड़ा था क्रैकिंग बीक। क्रैकिंग बीक यानी कि तोड़ने वाली चोंच। ठीक है, तोड़ने वाली, जैसे कि अपने पैरेट है, पैरेट क्या खाता है, नट्स और फ्रूट्स खाता है। फ्रूट्स के अंदर भी क्या होते हैं, शीड्स होते हैं। और नट्स कैसे होते हैं, नट्स तो हार्डी होते हैं। तो उनको वो क्या करता है, उनको खाने के लिए उसकी जो बीक होगी वो थोड़ी कर्व्ड होगी, यानी थोड़ी घूमी हुई सी होगी। किस तरह की, मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, इस तरह की उनकी जो होगी, ये चोंच थोड़ी घूमी हुई होगी और ये नीचे वाली चोंच, तो इस तरह की चोंच होगी ताकि वो आसानी से अपने फूड को क्रैक कर सके, तोड़ सके। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था टीयरिंग बीक। टीयरिंग बीक यानी कि फाड़ने वाली बीक। ऐसी बीक किसमें होती है, जो फ्लैश ईटिंग यानी बर्ड्स होती है। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स यानी जो मांस खाती है, ठीक है, दूसरे बर्ड्स को खाती है, जैसे कि औल है यानी उल्लू, ईगल यानी कि चील, वल्चर यानी कि गीद। तो उनमें जो बीक होगी वो कैसी होगी, मजबूत होगी, कर्व्ड यानी थोड़ी घूमी हुई होगी। क्यों, क्योंकि वो अपने फ्लैश को, जो उनका फूड है फ्लैश, उसको वो फाड़ सके, टीयर कर सके। उसके बाद फोर्थ नंबर पर हमने पढ़ा था चेसलिंग बीक। ऐसी बीक या जो छेनी हथौड़ी की तरह काम करे। और ये किस में मिलती है, कौन से बर्ड में मिलती है, वुड पैकर यानी कट फोड़वे के अंदर। क्यों मिलती है, क्योंकि जो वुड पैकर होता है वो ट्री ट्रंक के अंदर अपना नेस्ट बनाकर रहता है। तो अगर उसको पेड़ के तने के अंदर अपना घोंसला बनाना है तो पेड़ को उसको धीरे धीरे से पैक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, अपनी चोंच की मदद से खड्डा करता है और अपना नेस्ट यानी घोंसला बनाता है। और साथ में ऐसा करते हुए जब उसको कुछ इंसेक्ट मिलते हैं तो उनको भी उसको कैच करने में आसानी होती है, इसलिए उसकी चोंच कैसी होगी, चेजलिंग बीक, यानी कि ऐसी बीक होगी जो हथौड़े की तरह काम करे। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर हमने पढ़ा था शिफ्टिंग बीक। शिफ्टिंग बीक किसमें मिलती है, डक के अंदर, बतख के अंदर। क्योंकि जो डक होती है वो पानी के अंदर रहती है और पानी से ही अपने फूड को वो लेती है। तो जब भी वो कोई फूड खाती है तो उसके साथ या तो वाटर मिक्स होगा या फिर मड यानी कि कीचड़ होगा। तो उस कीचड़ और वाटर को, उसकी जो क्या है बीक, उसके ऊपर छोटे छोटे दो होल्स होंगे। उस होल्स के अंदर से क्या होगा, जो छनकर जो कीचड़ और पानी है वो तो चला जाएगा और अंदर फूड जो है वो सिर्फ बच जाएगा। फिर 6 नंबर पर हमने पढ़ा था स्टिकी बीक। स्टिकी यानी कि चिपचिपी चोंच। तो जो स्वेलो बर्ड होता है उसकी कैसी होती है बीक, छोटी और ब्रॉड, यानी छोटी तो होगी बट थोड़ी फैली हुई सी होगी और अंदर से चिपचिपी होगी, जो कि इंसेक्ट्स को और फ्लाइज को पकड़ने में और उनको चिपकाने में मदद करती है। जैसे अगर उसने अपने मुंह से कोई इंसेक्ट को पकड़ा तो वो अंदर चिपक जाएगा और उसको फूड खाने में, उस इंसेक्ट को खाने में, फ्लाइज को खाने में मदद मिलेगी। ये हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, साथ साथ रिवीजन इसलिए बताती रहती हूँ ताकि आपको थोड़ा माइंड में बैठ जाए कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं और किस किस तरह की बीक्स होती है। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लोव्स।
यानी कि पंजों के प्रकार के जो पंजे होते हैं किनमें, बर्ड्स में, वो किस किस तरह के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द फीट ऑफ अ बर्ड्स हैव अ क्लोज which have them in climbing, perching, finding and holding food and swimming। तो ये बता रहा है कि जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो पंजे होते हैं, उनके फीट के अंदर यानी पैर के अंदर जो पंजे होते हैं वो उनको चढ़ने में, क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइंबिंग का मतलब होगा चढ़ना, पर्चिंग का मतलब होगा पकड़ना, फाइंडिंग का मतलब होगा ढूंढना, और होल्डिंग का मतलब होगा पकड़ कर रखना, पकड़ कर रखना। तो जो बर्ड्स होती हैं उनके पैर के अंदर जो पंजे होते हैं उनको किस किस काम में मदद करेंगे, उनको चढ़ने में, पकड़ने में, किसी चीज को ढूंढने में, और किसी चीज को होल्ड करने में यानी पकड़ कर रखने में, किसको, अपने खाने को पकड़ के रखने में और तैरने में मदद करते हैं। बर्ड्स हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोज डिपेंडिंग अपॉन देयर पर्चिंग एंड फीडिंग हैबिट्स। तो जो बर्ड्स होती है, ठीक है, उनमें उनके खाने की आदतों के आधार पर और किसी चीज को पकड़ने के आधार पर यानी पर्चिंग पर उनके जो क्लोज होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे। ये किस पर डिपेंड करेगा कि वो उनकी पर्चिंग कैसी है और उनकी फीडिंग हैबिट कैसी है। ठीक है, अब जब मैं ये आपको सारे समझाऊंगी तब आप अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे पर्चिंग और जो फीडिंग हैबिट है उन पर उनके क्लोज डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो पर्चिंग और फीडिंग हैबिट पर अलग अलग तरह के क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अब देखिए एक बार फिर से, सबसे पहले ये इरेज कर देती हूँ मैं, उसके बाद हम वापस से पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला है पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स, अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है पर्चिंग बर्ड्स, यहाँ पर पर्चिंग बर्ड्स नहीं होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं पर्चिंग क्लोज। अब क्लोज भी किसके, बर्ड्स के, तो यहाँ पर इन्होंने हेडिंग में लिखा है पर्चिंग बर्ड्स, पर इसमें हम पढ़ किसके बारे में है, क्लोज यानी पंजों के बारे में पढ़ रहे हैं। बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड क्रो पर्च ऑन अ ब्रांच और अ वायर। तो ये बता रहा है कि जैसे बर्ड्स होती है, जैसे कि स्पैरो है यानी कि गौरैया चिड़िया, और जो कौवा है वो क्या करते हैं, ब्रांच पर यानी किसी पेड़ का कोई तना है, ब्रांच पर या फिर कोई वायर है जैसे बिजली का तार लटका होता है उस पर उसको पकड़ते हैं। पर्च का मतलब पकड़ना। Their feet have a long thin claws with 3 toes in front and 1 at the back। तो उनके पैर में कैसे पंजे होंगे, लंबे पंजे होंगे, पतले होंगे पंजे, जो क्या होगा, जिसमें 3 अंगुलियां तो आगे की ओर होगी और एक पीछे की ओर होगी। इस चित्र में आप देखो, मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इसका जो पंजा है, 3 अंगुलियां आगे की ओर आपको दिख रही है और एक जो है अंगुली आपको पीछे की ओर दिख रही है। तो ऐसा क्यों होता है, ताकि वो ब्रांच को या फिर उस वायर को क्या कर सके, दृढ़ता पूर्वक यानी मजबूती से वो उसको पकड़ सके। तो फ्रिमली का मतलब होता है मजबूती से, फ्रिमली का मतलब होता है मजबूती से। तो उनके जो क्लोज है यानी पंजे ऐसे क्यों है कि एक 3 अंगुलियां आगे की ओर है और एक पीछे की ओर है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अगर किसी वायर या फिर किसी ब्रांच को पकड़ कर बैठे तो उसको एकदम मजबूती से पकड़ कर बैठ सके। अब यहाँ पर पिक्चर में देखो, जैसे ये गौरैया यानी कि स्पैरो है, ये किस तरह से एकदम इसने पकड़ के रखा है, मजबूती से इसने ब्रांच को पकड़ के रखा है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए पर्चिंग, पर्चिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, पकड़ना। तो ऐसे बर्ड्स जिनमें ऐसे क्या हो, ऐसे क्लोज हो जिसमें 3 अंगुलियां आगे हैं एक पीछे है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो आसानी से किसी ब्रांच को या किसी वायर को पकड़ सके, मजबूती से पकड़ सके, इसलिए इसको बोला है पर्चिंग बर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बर्ड स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड्स यानी स्विमिंग, यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज यानी कि तैरने वाले पंजे। बर्ड्स विच स्विम इन अ वाटर लाइक अ डक, स्वान एंड पेंगुइन्स। तो ऐसी बर्ड्स, ठीक है, जो पानी में तैरती है, पानी में रहती है, जैसे कि डक यानी कि बत्तख, स्वान यानी आप समझते हो किसकी तरह होता है, जो अपनी डक होती है उसकी तरह ही स्वान होता है, और पेंगुइन्स, पेंगुइन्स कहाँ मिलते हैं,
जहाँ पर कोल्ड रीजन्स होता है, ठंडा जो देश होता है, वहां पर पेंगुइन्स मिलते हैं। तो कौन कौन सी बर्ड्स, जैसे कि डक, स्वान एंड पेंगुइन्स हैव वेब्ड फीट। तो डक, स्वान और पेंगुइन्स के कैसे पैर होंगे, वेब्ड होंगे, यानी जालीनुमा पैर होंगे। मैं आपको पिक्चर में बनाकर दिखाती हूँ, आपको दिख ही रहा है वैसे तो, पर मैं आपको एक बार बना के बता देती हूँ। जैसे देखो आपको पिक्चर में भी ये दिख ही रहा है, ठीक है। अब कैसे होंगे, जैसे देखो यहाँ पर मान लो ये पैर है, ये बीच में क्या है, वेब्ड है, यानी जाल सा बनाया हुआ है, तो उसको बोलते हैं वेब्ड फीट, यानी कि जालीनुमा पैर। दे यूज देयर वेब्ड फीट एज फ्लैप्स टू स्विम। तो वो क्या करती है, यानी कि जो ऐसी बर्ड्स जिसमें वेब्ड फीट हो, तो उसकी मदद से वो क्या करती है, अपने जाल वाले पैरों को वो है जो तैरने के लिए फ्लैप के रूप में इस्तेमाल करती है। फ्लैप करती है यानी उसकी मदद से पानी को उछालती जाती है, ठीक है। तो ऐसी कोई कोई बर्ड्स होंगे जिसमें क्लोज कैसे होंगे, वेब्ड की तरह होंगे, यानी जाल की तरह होंगे। जैसे ये इसका पंजा है और बीच बीच में क्या है, जालीनुमा बना हुआ है, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं वेब्ड फीट। जैसे आप पिक्चर में भी ये देख रहे हो, जाली की तरह लग रहे हैं। अब नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ प्रे। अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे के अलावा हम बोल सकते हैं क्लोज फॉर प्रे, यानी कि शिकार को पकड़ने के लिए कैसे पंजे होते हैं, क्लोज फॉर प्रे, यानी कि शिकार को पकड़ने वाले पंजे। Birds like a eagle, owl, hawk or vulture have a sharp, strong claws to hold their prey firmly while flying. अब ये यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी बर्ड्स, कौन कौन सी बर्ड्स, जैसे कि ईगल यानी कि चील, ऑल यानी कि उल्लू, हॉक, हॉक यानी कि बाज, और वल्चर यानी कि गिद्ध, हैव अ शार्प स्ट्रॉन्ग क्लोज। तो उनके कैसे होंगे, जो पंजे होंगे कैसे होंगे, एकदम तीखे और मजबूत होंगे। कैसे होंगे, तीखे और मजबूत। क्योंकि जब वो उड़ते समय किसी, मान लो किसी बर्ड्स को पकड़ते हैं या आपने शिकार को पकड़ते हैं, तो उसे उड़ते समय वो मजबूती से पकड़ सके, इसलिए क्या होगा, उनके जो क्लोज यानी पंजे होंगे वो कैसे होंगे, थोड़े स्ट्रांग होंगे और तीखे होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है, दो इसके 3 अंगुलियां आगे, एक पीछे की ओर है, और ये कितने नुकीले है, इस पर कितने शार्प जो है वो नेल्स आ रखे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ताकि जब जो गिद्ध वगैरह होता है, आपको पता ही है, वो क्या करते हैं, उड़ते उड़ते अपने शिकार को दूर से पकड़ लेते हैं, और इनकी जो नजर होती है वो भी काफी तेज होती है, तो दूर से इनको अपना क्या दिख जाता है, शिकार दिख जाता है। तो उड़ते उड़ते अपने शिकार को पकड़ लेती है, और वो खुद, अब जैसे शिकार किसी को पकड़ा है, जैसे मान लो किसी रैबिट को, खरगोश को भी पकड़ा है, तो वो खुद को छुड़ाने के लिए कोशिश करेगा, पर इनके जो क्लोज होते हैं यानी कि पंजे होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत होंगे और तीखे होंगे, तो इससे क्या होगा, वो अपने शिकार को आसानी से नहीं छोड़ पाएंगे। अब नेक्स्ट है क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स यानी कि चढ़ने वाले पक्षी, पर यहाँ पर हम लिखेंगे क्लाइंबिंग क्लॉज, यानी चढ़ने वाले पंजे। सम बर्ड्स लाइक अ पैरेट एंड वुडपेकर क्लाइंब ट्रीज। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जैसे कि तोता और वुडपेकर यानी कटफोड़वा, जो क्या करते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं। They have 2 toes in front and 2 at the back. तो इनका जो टोज होंगे, इनके क्लोज पंजे के अंदर जो 2 अंगूठे हैं वो आगे की ओर होंगे और 2 पीछे की ओर होंगे। Which help them to sling onto the tree. जो उनको पेड़ के ऊपर, पेड़ को से चिपकने में मदद करेंगे। स्लिंग का मतलब होता है चिपकना। तो उनको ये जो क्लोज है इनके क्या मदद करेंगे, पेड़ के ऊपर चिपकने में, यानी ब्रांच के ऊपर चिपकने में इनकी मदद करेंगे। कैसे होंगे इनके क्लोज, 2 टोज तो होंगे आगे, जैसे कि ये देखो 2 जो है नाखून आगे की ओर होंगे और 2 पीछे की ओर। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं और इनको क्या करना पड़ता है, बैलेंस बनाने के लिए। अगर इनके जो क्लोज है वो चिपकेंगे नहीं पेड़ के ऊपर, तो ये गिर सकते हैं, और गिर भी नहीं सकते क्योंकि इनके पास क्या होता है, विंग्स होते हैं उड़ने के लिए। पर चलने के लिए इनको किसकी जरूरत होती है, पंजों की जरूरत होती है, या किसी चीज को पकड़ने के लिए। तो इनका जो क्लोज होगा, आगे 2 टोज होंगे और पीछे की ओर 2, यानी 2 आगे और 2 पीछे, ताकि वो क्या कर सके, अपना जहां पर भी वो रुक रहे हैं या किसी भी ब्रांच को पकड़ रहे हैं तो उसको मजबूती से पकड़ सके। अब उसके बाद नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड।
स्क्रैचिंग बर्ड यानी कि हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्क्रैचिंग क्लोज। स्क्रैचिंग का मतलब क्या होता है, खरोंचना, ठीक है। स्क्रैचिंग जैसे हम बोलते हैं स्क्रैच लगा दिया इसने, या गाड़ी पर स्क्रैच आ गए, तो स्क्रैचिंग का मतलब होता है खरोंचना, खरोंचने वाले पंजे। Birds like a hen scratch the ground to find seeds and insects in the soil। तो ऐसे पक्षी जैसे कि हैन यानी कि मुर्गी, वो क्या करती है, जमीन को खोदती है ताकि वो बीज और जो मिट्टी के अंदर कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको ढूंढने के लिए क्या करती है, ग्राउंड को स्क्रैच करती है यानी खोद देती है, खरोचती है। They have a strong claws with 3 toes in front and 1 at the back। तो उनके पास कैसे पंजे होंगे, बड़े ही मजबूत पंजे होंगे, जिसमें 3 जो अंगूठे वो आगे की ओर होंगे और 1 अंगूठा जो होगा वो पीछे की ओर होगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, 3 जो है 3 इसके जो टोज होंगे आगे वाले, उससे वो क्या करेगी, ग्राउंड को यानी जमीन को अच्छे से खोद पाएगी और उसके अंदर जो बीज वगैरह दबे हुए हैं या फिर कोई कीड़े वगैरह हैं तो उनको निकालने के लिए क्या करेगी, उसको खोदेगी, डिग करेगी। इसलिए इसके पंजे कैसे होंगे, क्लोज, थोड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसमें 3 तो टोज आगे की ओर होंगे और 1 जो होगा वो पीछे की ओर होगा। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, यानी कि अभी तक हमने इस चैप्टर की क्या कर ली है, रीडिंग पूरी कर ली है, ठीक है। चैप्टर का नेम क्या है, बीक्स एंड क्लोज। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस किस तरह के क्या होते हैं, बीक्स किस तरह की होती है, क्लोज किस तरह के होते हैं, यानी कितनी कितनी तरह की चोंचें होंगी बर्ड्स के अंदर, और पंजे किस किस तरह के होंगे। तो ये चैप्टर की रीडिंग हमने पूरी कर ली है। अब मैं आपको इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स बताऊंगी और समझाऊंगी। वो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको अपनी जो किस में करने हैं, अपनी ईवीएस की नोटबुक के अंदर करने हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, अपनी ईवीएस की जो नोटबुक है उसमें न्यू पेज से सबसे पहले लिखना है क्लास वर्ड। उसके बाद आपको लिखना है चैप्टर नंबर 13 बीक्स एंड क्लोज। क्या लिखना है, बीक्स एंड क्लोज, यानी कि पंजे और चोंच, चोंच और पंजे। उसके बाद आपको लिखना है डिफिकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट है क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब होता है पीसना, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रशिंग बीक जो किसमें होती है, स्पैरो, क्रो के अंदर क्रशिंग बीक, उस यानी पीसने वाली चोंच, क्रशिंग। उसके बाद सेकंड है क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ना। थर्ड नंबर है टीयरिंग। टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ना। फोर्थ होता है पर्चिंग। पर्चिंग माने पकड़ना। फिफ्थ है फ्रिमली। फ्रिमली यानी कि दृढ़, दृढ़ता से यानी मजबूती से। सिक्स्थ नंबर पर है वेब्ड फिट। वेब्ड फिट यानी जालीनुमा पैर। सेवंथ नंबर पर है स्लिंग। स्लिंग का मतलब क्या होता है, चिपकना। 8 नंबर पर है स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब होता है खरोंचना या खरोंच। उसके बाद 9th नंबर पर है प्रे। प्रे यानी कि शिकार। और 10 नंबर पर है फ्लैप्स। फ्लैप्स का मतलब क्या होता है, फड़फड़ाना। फ्लैप्स का मतलब क्या होगा, फड़फड़ाना। तो कुल मिलाकर कितने डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए आपके, 10 डिफिकल्ट वर्ड्स। एक बार फिर से देख लो। फर्स्ट है क्रशिंग, सेकंड है क्रैकिंग, थर्ड है टीयरिंग, फोर्थ है पर्चिंग, फिफ्थ है फ्रिमली, सिक्स्थ है वेब्ड फिट, सेवेंथ है स्लिंग, 8th है स्क्रैच, 9th है प्रे और 10 नंबर पर है फ्लैप्स। अब ये जो आपको बता रही हूँ मैं डिफिकल्ट वर्ड्स, वो आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करने हैं। तो मैं आपको क्या कर दूंगी, इस डिफिकल्ट वर्ड के चैप्टर नंबर 13 के डिफिकल्ट वर्ड की एक पीडीएफ सेंड करूंगी। उस पीडीएफ से देखकर आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में एकदम नीट एंड क्लीन वर्क करना है, ठीक है। काम जो है आपका वर्क एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, आज की क्लास में हमने क्लॉज के किस किस तरह के पंजे होते हैं वो सब पढ़ा और इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़े हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी, आशा करूंगी कि ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया वो आप अच्छे से समझ गए हो और जो डिफिकल्ट वर्ड्स भी मैंने आपको बताए हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे और अपनी कॉपी में भी वैसे ठीक से कर लोगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।